मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं आज संकल्प के ट्रेलर लॉन्च पर पर्सनली प्रेजेंट नहीं हूं। इस सीरीज में प्रकाश झा जैसे दिग्गज फिल्म मेकर के साथ काम करके एक बहुत ही अलग अनुभव रहा मेरे लिए। साथ ही बड़ा गर्व होता है कि मैं उस सीरीज में हूं जहां नाना पाटेकर साहब जैसे कलाकार हैं और उनके साथ साथ कई सारे बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स। संकल्प एक ऐसी कहानी है जो लीडरशिप, पावर और इन्फ्लुएंस के पीछे के सिस्टम्स को एक्सप्लोर करती है। और मुझे खुशी है आज आप उस दुनिया की पहली झलक देखने वाले हैं। Amazon MX प्लेयर को और तमाम टीम मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय द ट्रेलर। ब्रिलियंट एक्टर नीरज सर। अच्छा लगता है कि बस है ना, कुबरा प्लीज थोड़ा सा टॉक टू अस अबाउट दैट बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। यू नो, ब्रीफ के लिए भी अगर उनके पास जाओ ऐसा लगता है एक स्लोमो में हीरो उतर रहा है ना? As you walk, you think you are wrong. You just walk in there and you're like, I am definitely thinking wrong. Right. I'm just wrong. And then he'll look at you with he's waiting for you to say the right thing. Yes. And it's amazing because the right things are coming out of you. They really are. But, sir, Baba, I love you, Baba. I'm not scared of you at all, Baba. I love you. I love you, Baba. I'm not scared of you. Well, you said it, so let's do the honors. Let's invite Mark Saab and Baba on stage, ladies and gentlemen. Prakash Jha Saab and Nana Patekar Saab. मैं वापस गुजारिश करूंगा, कृपया मंच पर आइए। I know आप लोगों के बड़े सारे सवाल होंगे जिनके जवाब आप चाहते होंगे। आप लोगों ने भी संकल्प लिया हुआ है। So it's over to you now. Can we quickly place the chairs? Yeah. We'll do that. जी, thank you so much. पास लगा मैंने कहा बूढ़े लोगों को पहले बिठा। आइए, वो सर कह रहे बुजुर्ग लोगों को पहले बैठा दो यहाँ पे, बाद में हम लोग बैठेंगे। ये तो That's it, thank you. So please. इन लोगों का आ गया And later to be here with the entire cast. Vishwanath! Give it up for all, ladies and gentlemen. कुर्सियाँ हैं कि नहीं? और Yes, sir. Please. बहुत है। आजा बैठो। दिशार भाई अभी बुजुर्ग कह दिया था ना, तो इस लाइक नहीं, अब मैं लास्ट में बैठने वाला हूँ। Please. बैठ जा। मैं Come, Reshu. बेटा बस। जी, I know. So where are we getting the first question from? We'll give you the mic, ma'am. वहाँ पहुँचा देते हैं। जी आइए। अभी केबीसी होगा। हेलो, हाय सर, इन द सेंटर में हाय। नमस्कार पूरी टीम को। बहुत बहुत बढ़िया ट्रेलर, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाय, दिस इज योर हाय कुणाल या फ्रॉम इंडिया फोरम्स। सबसे पहले मेरा सवाल नाना जी सर आपके लिए है, और मैं ऐसे ही बुलाता आपको नाना जी सर, मैं अभी कभी नाना सर या नाना जी नहीं बुलाता। सर मुझे ये जानना है कि आपने शुरुआत में कहा कि जैसे आप बहुत साल पहले जब आप लोगों को आपके डायलॉग्स पसंद आते थे तब आपने खामोशी जैसी पिक्चर कर ली, जब लोगों ने आपको फिर उसकी सराहना दी और इतना प्यार दिया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इतने बड़े करियर को अमास करने के बाद आप जब आज संकल्प जैसा शो करते हैं, इसमें ऑब्वियसली लोगों की खुद की एक इमेज होती है आपको लेकर कि हम नाना जी को देखेंगे स्क्रीन पे तो इस तरह का किरदार होगा या इस तरह से होगा। तो आपके हिसाब से मार्ट साहब में ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग आपको फेमिलियरिटी भी लगेगी, एट द सेम टाइम लगेगा कि ये कुछ नया भी दिखा दिया? तो निर्भर होता है कि डायरेक्टर तुमको किस रूप में पेश करता है, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तुम्हारे पास एक डस्टर होना चाहिए, जो पिछला जो है आपने पहुँच दिया, वो अगला कुछ जो कर रहे हैं कुछ नया है। तो जब तक वो नहीं होगा तो काम करने का मज़ा है नहीं। अपने आप को टटोलने का एक तरीका है वो हर बात, लेकिन उसके लिए पहले पूरा, जैसे मैंने कहा था, सरेंडर करो। कोई भी हो, अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्हें प्रकाश झा मिले, लेकिन मुझसे जूनियर होगा कोई 25-30 साल का भी अगर डायरेक्टर है, उसके सामने पूरा सरेंडर कर दो तो बड़ी आसानी होती है। उनके लिए भी हमारे लिए भी जिम्मेदारी उनकी बनती है फिर। तो जब तक काम करने का दिल करता है, कुछ नया है।
अब ये जिस तरह की कहानियाँ चुनता है प्रकाश, अब वो कहानी ऐसी है कि मुझे लगता है कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो वो उसको उजागर करना बहुत आसान हो जाता है। वो ऐसे नहीं होता कि कोई ऐसे महाभारत के डायलॉग हम बोल रहे वैसे नहीं, बहुत कलोकियल होता है, तो बहुत आसान हो जाता है। और फिर वो जिम्मेदारी है तुम्हारी कि उसको कलोकियल कैसे बनाए। तो वो जैसे मैंने कहा था, हिंदी बोलना वो उतना आसान नहीं है मेरे लिए, लेकिन कोई भी भाषा अगर प्रकाश नहीं लाना, वो इस तरह से नहीं बोलना बस ये इतना ही कर लो, तो वो उतना ही करना। एक्टर होते हुए क्या करना है, उसे ज़्यादा क्या नहीं करना है, जो तुम्हारा डायरेक्टर बता सकता है। सो आई वॉज फॉर्चुनेट कि ऐसा बंदा मिला, तो बहुत आसानी। देखो ना, तो अपहरण देखो और राजनीति देखो, दो तरह के कमाल के रोल है, और वो उसकी वजह से है, तो बहुत आसान होता है। वो सभी कुछ निर्भर डायरेक्टर पे होता है। बोलो बोलो भाई, तेरा माइक दे रहे, ओवर है माइक दे, नहीं बोलते। हेलो, नमस्कार। सबसे पहले तो दो चीज़ें। प्रकाश जी, आपका लुक बहुत, ट्रेलर बहुत उम्दा है। आपसे ये प्रकाश जी से सवाल है, ये समझना चाहूँगा कि जब भी हम आपकी फिल्में देखते हैं, अभी तक जितना भी आपका काम देखा है, हर बार जो किरदार सामने आते हैं उनमें कन्विक्शन दिखता है कि इस किरदार को इससे बेहतर कोई और एक्टर निभा नहीं सकता है। इस बार जो प्रोसेस है किसी भी किरदार को चुनने का, फिर उसको उस एक्टर को उस कैरेक्टर में गढ़ने का, मैं वो आपसे समझना चाहता हूँ, वो चीज़ कैसे करते हो? मेरा बड़े अच्छे सवाल पूछे आपने। यही काम है मेरा, दूसरा कुछ काम नहीं। सेट के ऊपर ज़्यादा डायरेक्शन नहीं करता मैं। काम यही है कि जो लिखा गया है, जो परिकल्पना हुई है, जो कैरेक्टराइजेशन है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, वो मैं किस तरह से एक्टर को दूँ। क्योंकि एक्टर सब जो मेरे साथ काम करते हैं बड़े सघन अपनी परिस्थिति से जानकार लोग होते हैं, अपने क्राफ्ट को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वो इस कैरेक्टर को और इस कैरेक्टर के साथ में क्या बनाएगा, किस तरह की कहानी गढ़ेगा, वही मेरा काम है। कि तो शूटिंग पर जाने से पहले हम हर कैरेक्टर के साथ में जितना हो सकता है संभव, उनके पास समय हो, हमारे पास समय हो, हम बिताते हैं, उनके प्रश्नों के जवाब देते हैं, उनको मदद करते हैं एक कैरेक्टर क्रिएट करने में, और बाकी उनके ऊपर छोड़ देते हैं। ये सब बड़े मजे हुए कलाकार हैं, सब कोई ऐसा नहीं कि तुरंत के आगे हैं। वो जब ये अपना उस थाली में निकाल करके लाते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ वही बात, उसके बाद जो ये अपने लेकर के आते हैं, कुछ तो अपना लेके आते हैं जो उसको एक अलग रंग देता है। कई बार मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे क्या आएगा। कुछ जशान कुछ कर जाता है या क्रांति कुछ कर जाता है, वो उस क्षण की महिमा होती है। इसलिए हम कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनिकली इवॉल्विंग मोमेंट्स क्रिएट करते हैं जब सिनेमा बनाते हैं। और जब आप इस तरह की आज़ादी देते हैं एक्टर को सारे इंफॉर्मेशंस दे करके, तो कुछ तो मैजिक हो ही जाता है, वो दिखता है। नहीं, और दूसरी बात यह है कि कलाकार की लिमिटेशंस छिपाने का बहुत अच्छा तरीका है उनके पास। जितना कुछ अच्छा है वही वो दिखाते हैं, और जो कमियां हैं वो कभी आपको महसूस भी नहीं होने देते। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरी अपनी जो लिमिटेशंस है उस दायरे में मुझे रख के, उसकी है, उसकी सबकी अपनी होती है, तो उसमें रख के वो करके जो है उसी में से जो बेस्ट है वो निकालने की ताकत है वो। हेलो, मेरा नाम श्वेता है, IWM बस से। क्रांति जी, आपके लिए सवाल है।
जैसे कि अभी आपने कहा कि आपके लिए भी सपना था ये प्रोजेक्ट में काम करना, प्रकाश सर के साथ काम करना, तो जब आपको ये किरदार ऑफर हुआ था तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि बिहारी किरदार प्ले करना था, तो आपके लिए और कितना प्रेशराइज फील हो गया था? बिकॉज आप एक खुद बिहारी हैं और बिहार का किरदार जब शो कोई पिक्चर में लाना होता है तो काफ़ी अलग रूप में आता है, तो आपने इसको किस रूप में लाया? और नाना सर भी थे तो कितना प्रेशराइज भी फील होता था उनके सामने सीन करना? देखिए, मैंने किरदार किया है और वो बिहारी होता है, हरियाणवी होता है, लेकिन वो यहाँ पे किरदार बिहारी था। लेकिन जब पहली बार मुझे फ़ोन आया था दिशा जी का, तो मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि आपका एक सपना पूरा होने वाला है जहाँ पे आप साक्षात झा सर के सामने आप उपस्थित होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं बहुत नर्वस था। लेकिन जब सर से मिला और सर ने फिर मुझे बहुत ही अच्छे से एक अध्यापक की तरह अच्छे से समझाया, उन्होंने बताया, जैसा कि नाना सर ने भी कहा, तो मेरी लिमिटेशन ज़रूर रही होगी, लेकिन जो मेरा बेस्ट हो सकता है वो सर की वजह से निकल के बाहर आया है। और जो मेरा सीन नाना सर के साथ है वो भी शायद मैं कहूँगा नाना सर की वजह से ही शायद इतना अच्छा बना होगा। मैं वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि मैं किरदार रहा था, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ दीज टू पीपल मैं किरदार निभा पाया। और मेरे लिए अभी मैं कहता हूँ कि सर को भी नहीं पता है शायद, जब मेरे पिता ने जब उनको मालूम चला था कि मैं दिल्ली से अब मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ अपनी पढ़ाई छोड़कर, तो उन्होंने एक बहुत कमाल की बात कही थी कि बेटा देखिए, वहाँ पे एक अपने यहाँ के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है प्रकाश झा सर। सर उन्होंने नहीं कहा था, मेरे मुँह से निकलता नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि जाके एक बार आप कोशिश करिएगा उनसे मिलने की, क्या पता। और पिताजी अब नहीं है, लेकिन लगभग 10-12 साल हो गए और ये सपना पूरा हुआ। तो मैं बहुत 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 अनुग्रहित महसूस कर रहा हूँ आज, और जहाँ कहीं से वो देख रहे होंगे उनको अच्छा लगेगा। It's only because of him and all the blessings. Hi, Kubra this side. This is me, Adi from Filmigyan. My question to you is that the show has a lot of layers in it, and there are power struggles that way. What will be making that change in your character that will be very connecting to the audience at the same time in the big power game? क्या change होगा for your character? Well, you'll have to watch the show to see what changes, happen for the character and through the story. Today you've just watched the trailer, but on the 11th of March you'll get all your answers. For me personally, this entire experience was a new universe, a new world, and to be associated so closely with such incredible actors. Zeesh, thank you very, very much. Kranti, thank you very, very much. And of course, these are my friends, and this was an outdoor shoot. We were out together and we were spending a lot of time with each other. So our conversations were not limited to the vanity van or to the set. Even when we finished our day, I think we came back and had a debrief amongst ourselves. आज ये किया, आज वो हुआ. हम लोग आगे के scripts discuss करते थे. Nana sir, I have been so amazed. I have never ever met another actor जो अगले दिन की स्क्रिप्ट खुद अपने हाथ से लिखते हैं और फिर वो अपने लाइंस मेमोराइज करते हैं और आपकी लेखनी बोलते हैं। अरे यार, मुझे बहुत आता अच्छा नहीं, इसलिए वो जो रटना पड़ता मुझे है। ये तो मैंने भी सीखा कि मुझे भी नहीं आता है तो मुझे भी सीखना पड़ा। मगर आपकी लिखाई इतनी अच्छी है, आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है और आप इतना उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो। मैंने आपसे बहुत सीखा है नाना सर, बहुत सीखा है। थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझे पता नहीं, एक बार खाना भी बनाना सिखा देते तो अच्छा होता। ये नहीं सिखाया यार, एक्टिंग सिखाते। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन आदि। फ्रॉम जस्ट टू फिल्मी, सो मेरा सवाल ये है कि इतने साल आपने इतने आइकॉनिक रोल्स किए। सवाल कर रही है आपको यस सर। सो इतने साल से आपने इतने आइकॉनिक रोल्स किए हैं और आपने मार्ट साहब का कैरेक्टर क्यों चुना एज योर OTT डेब्यू? ऑप्शन नहीं था इसको। और प्रकाश सर के साथ बहुत सालों बाद आप वापस काम करें तो प्रकाश सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस यस क्या था? कैसा लग रहा है? बहुत बुरा, बहुत परेशान करता है ये बंदा। सुबह से लेके 12 घंटे काम करना, चलो यार तो उम्र का तो लिहाज करो, लेकिन वो है नहीं उसके साथ। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हमें भी वक्त का वो दिमाग में नहीं रहता था। शाम के 6 कब बजे, 8 बजे, 10 बजे पता नहीं चलता था।
तो वो जुनून जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो होता है वो तुम्हारी स्क्रिप्ट की वजह से, वो जो कमाल का एक्सपीरियंस होता है। वो थकान नहीं आती, हालांकि घर में जाने के बाद वो थकान महसूस होती है, लेकिन फिर सुबह उठना है। अभी आज कुछ रिकॉर्ड करना था तो इन्होंने कल मुझे स्क्रिप्ट दी थी, छोटे छोटे कुछ लाइनें हैं कि, लेकिन हमारी वो आदत हो गई है थिएटर के होने की वजह से, वो रटते बैठे हम 11:30-12 बजे तक मैं कल रटते बैठता है क्या था, इसमें देखो, ये करो, ऐसे ही था। लेकिन वो भी रटता रहा क्योंकि वो आदत है। अब वो तो करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये जितने आसानी से बोल लेते हैं, ये बंदा बोल रहा था तो मैं प्रकाश को कह रहा था कि मैंने कहा कितने आसानी से बोलता है, कितना आसान, कितना कंपेयर करता है तो कितना बहुत अच्छा करता है। हमें नहीं आता वो, हमें सिर्फ वो उतना ही आता है जो दिया हुआ है, उस तरीके से उस कैरेक्टर में जाके हम बोल सकते। कौन आएगा? विचार रहे सर? हाँ, विचार सीधा बोला। हर्ष मिश्रा, मिस मालिनी से। मेरा सवाल आपसे है ज़ीशान जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रकाश सर है, आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते कभी, लेकिन जब आपको किरदार सुनाया होगा, जब कहानी बताई होगी, तो एज एन एक्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ क्या लगी आपको, जो आपने आइडेंटिफाई की कि यार ये मतलब मज़ा आएगा इसमें, डर तो लग रहा है लेकिन मज़ा आएगा करने में? आई थिंक देखिए इस तरह से कुछ के बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। आई थिंक चैलेंजिंग आपको कोई भी किरदार जब आप पढ़ते हैं तो लगता है, उसमें बात यह है कि कहानी के एक बहुत बड़े हिस्से की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वो सब होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला, मैं इसमें नहीं बोल पाऊँगा उसके बारे में कुछ भी कि मुझे क्या लग रहा था, क्योंकि यकीन मानिए मुझे जब पहली बार मेरी बात हुई और इत्तेफाक की बात ऐसी, मतलब घबरा भी गया था मैं, सीधे प्रकाश सर ही फ़ोन पे आ गए। मैं किसी से बात करता हूँ, प्रकाश सर ने फ़ोन ले लिया कि हाँ ज़ीशान में, तो मैं तो उसमें ही मैं उसमें ही घबरा गया था कि मैंने कहा भाई प्रकाश सर से बात हो रही है सीधे डायरेक्टली, और वो बोल रहे हैं कि सुनो, और सर ने भी पूरे हाथ से बोला था, जो बड़ी कमाल की चीज़ थी। उन्होंने बोला कि मैं एक शो बना रहा हूँ जिसमें मान लो अगर एकलव्य द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर देता तो क्या होता, तो मैं चाह रहा हूँ तुम एकलव्य का रोल करो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये कुछ ऑब्वियसली, मतलब उन्होंने हाथ से बोला, मैंने कहा हाँ, फिर उन्होंने बोला और जो माट साहब वाला रोल है वो नाना पाटेकर कर रहे हैं। तो इसके बाद ना कुछ बचता नहीं है, उसके बाद मैं इतना केपेबल, इतना स्किल्ड हूँ नहीं कि उसके बाद मैं और किसी चीज़ पर ध्यान देता। मैं इसी बात पर था कि यार इन दो लोगों के साथ सेट पे होने वाले हैं। देन मुझे बाकी कास्ट के बारे में पता चला, संजय सर, नीरज सर, कुबरा और क्रांति तो बैठे ही हैं, और इवन बाकी भी जितने सब लोग थे, बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे। अगर दोस्ती हो गई थी, चंदन बैठे हैं, हमारी दोस्ती हो गई थी, अभी मुझे दिखे वो बैठे हैं, सारी टीम हमारी बैठी है, साउंड की वगैरह सब बैठे। उसके बाद ना एक बार आप जब हम पहुँच जाते हैं ना, तब ना ये क्या चैलेंज है, फलाना है, ढिमकाना है, इट्स अ कंप्लीट सरेंडर टू द टीम ऑल्सो। उसके बाद अच्छा मैं गया, अगर नाना सर ने कुछ मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि सुन तू ऐसा क्यों नहीं करता कुछ, तो मैं करूँगा, यह मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। प्रकाश सर ने आके अगर बोल दिया कि हो गया, तो अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बोलूँगा सर एक और ले लेंगे। आई एम सरेंडर्ड। अगर प्रकाश सर को लग गया है, हो गया है, तो इट वॉज अ वेरी ईजी एंड स्मूथ फ्लो। पूरी टीम को सरेंडर करके 2.5 महीना साथ में थे, एक बारी में ख़त्म करके ही वापस आए थे, तो इट वॉज ग्रेट। थैंक यू। Alright, ladies and gentlemen, we'll take 2 more questions, right? या तारुफ में जितना कुछ कहूँ वो कम होगा। कितना ही बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दे, मुझे नहीं लगता वो जस्टिफाई कर पाएगा उनके स्टैचर को, उनकी पर्सनालिटी को। जो भी किरदार ये निभाते हैं उसे जीते हैं। गिव इट अप फॉर द वन द ओनली नाना पाटेकर साहब। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर कृपया मंच पर आइए, इसकी शोभा बढ़ाइए सर। थिएटर से सिनेमा तक हीरो भी बने, एंटी हीरो भी बने, और हर दफा एक नई कहानी को अपनी आवाज दी, और क्या खूब दी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। थैंक यू। मैं सर एक ही चीज जानना चाहूंगा, यूं तो कई दशकों से आप हमको एंटरटेन करते आए हैं, आपने हमें मौके दिए जहाँ पे कॉन्वर्सेशन शुरू हुए, डायलॉग शुरू हुए, लोगों ने चीज़ों के बारे में बातें करना शुरू किया जो आपने अपनी फिल्म में बड़े पर्दे पे दिखाई। यहाँ पे से ये OTT डेब्यू है आपका Amazon MX प्लेयर पे, उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, OTT है, TV है, नाटक है या सिनेमा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो वही करना है।
नाना पाटेकर साहब अलग अलग नाम आपने दिए हुए हैं, काम तो वही करना पड़ता है। सिर्फ वो जो दो माध्यम है अलग अलग, उसकी बारीकियाँ अगर समझो, नाटक का अलग है, टीवी का अलग है, OTT टीवी, और सिनेमा का अलग है, तो वो थोड़ी सी जो बारीकी है वो समझ लो तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो आपके निर्देशक यहाँ पर हैं, एक प्रकाश के साथ काम करते हुए एक तो है, अपने आप को उसके हवाले कर दो तो बड़ी आसानी हो जाती है। नहीं, मैं सच कहता हूँ, हिंदी मेरी अपनी भाषा नहीं, जुबान नहीं है, मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ। शूटिंग के वक्त मुझे प्रकाश कहता है कि तू कर ले, डबिंग के वक्त मैं सुधार लूँगा, और डबिंग के वक्त मेरे साथ बैठ के, मुझे मालूम नहीं बाकी लोगों के साथ बैठता है नहीं बैठता है, हर एक लफ्ज़ जो है, हर एक वर्ड के साथ, ना ये ऐसे है, ये ऐसे करना है, वो अपहरण हो, राजनीति हो, ये हो प्रोजेक्ट। और झगड़ा भी होता है ना जब, तो झगड़े में भी अगर कोई गलत वर्ड बोला तो नहीं, ये बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन ये लफ्ज़ ऐसे बोलो, फिर वहाँ से आगे झगड़ा शुरू हो जाता है। तो उसकी वो जो एक, मैं सच कहता हूँ कि हिंदी उतनी आसानी से, इतनी मतलब हमने वो लल्लन टॉप जो किया था, वो बच्चा इतनी हिंदी जो बोलता है, लल्लन टॉप सौरभ, उसकी जो हिंदी है, अगर मुझे वैसी हिंदी आती ना तो मैं मतलब तबाही मचा देता है इस इंडस्ट्री। क्या कमाल का बोलता है। तो होता है ना, एक आसानी होती है, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं आप, तो वो मैं नहीं कर पाता, लेकिन सच कहता हूँ, इसको अपने आप को हवाले कर दो उसके, अभी नया कुछ हम करने जा रहे हैं तो बड़ा मज़ा आता है। नहीं तो हम क्या होता है, थोड़ी सी सक्सेस के बाद हम बन चुके होते हैं, हमको सब कुछ आता है, हमें लगता है कि हमारी वजह से फिल्म चली, हमारी वजह से कुछ नहीं होता, होता है कहानी की वजह से। हमारे फिल्म का हीरो जो अगर कोई है, हीरोइन कोई है, अगर फोटे कोई कुछ है तो वो कहानी है, और उसके बाद बहुत आसान होता है ऐसे लोग सामने हो तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मेरे ज़िंदगी के सभी जो आज तक जो डायरेक्टर है, परिंदा जो थी तो विनोद चोपड़ा की वजह से लोगों के सामने में आया, तो वह मैं नकार नहीं सकता। एन चंद्रा है, राजदत्त जी है, अपना वो कौन, संजय लीला भंसाली है, खामोशी। लोग कहते थे कि नाना के डायलॉग बहुत अच्छे लगते, मैंने कहा चलो गूंगा होके देखते हैं बगैर डायलॉग, तो वो करने का मज़ा है, अपने आप को टटोलने का एक तरीका है वो। तो थैंक यू प्रकाश, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सर। नाना सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पिछले 5 दशकों से करीब हम सबको एंटरटेन करते आए, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी, और सबसे कमाल की चीज़ है, क्रेडिट हमेशा दूसरों को दे देते हैं, एंड दिस इज व्हाट मेक्स यू। क्रेडिट नहीं, क्रेडिट हम लेते हैं भाई, क्रेडिट देते नहीं, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, और ऐसे हमको मजबूर करते रहना। हम ऐसे ही हो, जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। बच्चा जब काम कर रहा, बच्ची काम कर रही थी, इतना बेहतरीन है कि देखो भाई, कोई सेंचुरी लगाता है, 50 लगाता है, उसी से वो आखिर के 4 बॉल में, 6 बॉल में जो 14 रन 17 रन का रन बनाने हैं ना, तो ये वो बनाने वाले जो है वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जो जितने सेंचुरी लगाते हैं वो। तो मुझे लगता है कि हर एक छोटा किरदार करने वाले है, सभी ने बेहतरीन काम किया है इसमें। सबका सम्मिलित प्रयास है और सबका सम्मिलित संयोग है कि फिल्में बनती है। ये क्रेडिट किसी को नहीं, यहाँ थोड़ा हमारे यहाँ जो सामने नज़र आता है उसको ज़्यादा लोग मानते हैं, लेकिन जिन लोगों का प्रयास और जिन लोगों की मतलब कहिए आवेश, जिस आवेश से लोग काम करते हैं, हर एक्टर, हर टेक्नीशियन, राइटर, लिखा ना हो तो क्या कर लेगा डायलॉग, क्या बोलेगा, लिखा हुआ है तब तो बोल रहा है ना, बिल्कुल। समझाना हुआ हो तो क्या कर लेगा। इसलिए कभी भी हम, दुनिया चाहे जो करे, लेकिन हम आपस में बात करते हैं तो हम एक दूसरे का मान उसी वजह से करते हैं। बाकी तो ठीक है, दुनिया जो समझे। तू मान देता है ना, मैं मान देता हूँ, दैट इज मोर देन इनफ। मैं एक नाम बोलना भूल गया था जिसका मैं आज सबके सामने, इसकी प्रोड्यूसर जो है वो दिशा झा जो है, उसका नाम, उसने बहुत
बहुत मेहनत की, बहुत सारा और मेरे सहभागी जो हैं, मेरे जो डीओपी हैं या आर्ट डायरेक्टर्स हैं या प्रोडक्शन के लोग हैं या साउंड के लोग हैं, वो सब यहाँ हैं और सबका बहुत संयोग रहता है। सब बहुत, मैं पागलों की तरह काम करता हूँ और लोग पागल बन ही जाते हैं उसकी वजह से। तो थैंक यू वेरी मच टू सचिन, टू चंदन, टू उदय, सुधीर, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, थैंक यू। ये जो साइन करते वक्त 2 रोल के लिए मुझे साइन किया था, एक ये जो किया है वो, और दूसरा था सबके लिए खाना बनाना। तो बैकअप के बाद आके सबके लिए खाना बनाना, ये मेरा और एक काम था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बड़े खुश थे हम। शाम को आने के बाद वो पूरे दिन का जो टेंशन है जो देते हैं ना लोग, तो उतारने के लिए वो खाना बनाना बड़ी अच्छी बात थी। तो थैंक यू टेंशन देने के लिए। कुछ तो आएगा ना, तेरे एक्टिंग नहीं करेगा तो खाना बनाएगा। मैंने कहा कि यार कभी कुछ रोल नहीं है तो खाना बनाने के लिए तो लेगा मुझे। सर विथ योर काइंड परमिशन, अब हो जाए जिस चीज के लिए आए सब, वो ट्रेलर अब सब करते हैं। हमारे बच्चों को बुलाओ, सबको बुलाओ, पहले सबको बुलाऊंगा सर, एक बार ट्रेलर देख ले, फिर बड़ी सारी बातचीत करते हैं। अच्छा, बहुत बात करनी है। Give it up for Nana sir one more time, ladies and gentlemen, and Prakash sir, ladies and gentlemen. All eyes on the big screen as we play the trailer of Sankalp for all you lovely people. सारी आंखें इस तरफ हो जाए, जान देते हैं, because characters don't just perform in Sankalp, they represent ideologies and ambition. बावे के कॉरिडोर्स में जो चेस चलती है ना, जो शतरंज का खेल चलता है, ये लोग उसके प्लेयर्स हैं। और इन तीनों एक्टर्स की एक कॉमन बात है कि इनकी परफॉर्मेंसेस सिर्फ सीन्स नहीं बनाते, वो कैरेक्टर्स को यादगार बना देते हैं। प्लीज वेलकम दिस सुपर्ब एक्टर जो हर रोल में एक अलग ही रियलिज्म और इंटेंसिटी लेकर आते हैं और हर कैरेक्टर को अपनी एक डिस्टिंक्ट आवाज देते हैं। गिव इट अप फॉर मोहम्मद ज़ीशान अयूब साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज आइए मंच पर सर। Welcome. Thank you so much for being here. And now, ladies and gentlemen, the fearless, the dynamic, और स्क्रीन पर एक ऐसी प्रेजेंस जो तुरंत अटेंशन ग्रैब कर लेती है और उसको जाने नहीं देती कहीं। Give it up for Kubra Seth, ladies and gentlemen. There she comes. Welcome, welcome. Thank you so much for being here, ladies and gentlemen. This gentleman, this actor, this performer is known for his धमाकेदार and powerful screen intensity. हर रोल को बड़े ही conviction से निभाते हैं। Give it up for Kranti Prakash Jha, ladies and gentlemen. There he comes. Welcome, sir. Welcome. इस ट्रियो के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पे। You know, we're loving whatever we've seen on that big screen, and of course with the legends here, उनके डायरेक्शन में, उनके सानिध्य में जो आपने काम किया है। भाई आपसे शुरू करेंगे, प्लीज मुझे बताएं कितना आसान था इस कैरेक्टर में घुल मिल जाना या कितना डिफिकल्ट था, and especially with the gentleman's directions? I think इससे ज़्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जैसा आपने खुद ही बोल दिया, मतलब 2 लेजेंड्स जो सामने बैठे हैं। अभी आई थिंक सब लोगों ने वो ट्रेलर देख ही लिया। 10 मिनट के बाद में ऐसा लग रहा था कि एक क्लास चल रही है, कुछ नया सीखने को मिल गया। Yes. हमारे लिए तो एक 2.5 महीने का कोर्स था। हर सीन करने में, हर बात करने में, कोई मजाक में भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था। तो जो मेरा पर्पस था इसको साइन करने का, जैसे मुझे पता चला कि इतने बड़े 2 हस्तियों के साथ काम करने को मिलेगा, दोनों का फ़ैन रह चुका हूँ मैं, और अभी तक मतलब डाई हार्ड फैन जिसे कहते हैं आप। तो जिस वजह से मैं आया था वो मुझे मिला। कैरेक्टर के बारे में मैं कभी सोचा ही नहीं, कहानी इस वक्त तुम्हें क्या लग रहा है, आके प्रकाश सर 1 या 2 लाइन बताते हैं और आई थिंक वो एक महामंत्र जैसा होता है। कई जगह पे मैं चूक रहा था, मैं पहले भी 1-2 जगह पे शेयर कर चुका हूँ। तो नाना सर बिल्कुल एक टीचर की तरह, एक बाप की तरह, बिल्कुल सर रख के हल्का सा कुछ एक गुर बताएंगे एक्टिंग के बारे में कि ऐसा मत कर, ऐसा कर ले। और आपको लगता है कि आपने जितना सीखा था आपने उसको अनलर्न करके कुछ नया सीख लिया। तो कमाल का एक्सपीरियंस था ये तो मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं।
कुबरा, मूविंग ऑन टू यू, प्लीज मुझे बताइए, आपने तो संकल्प ही लिया हुआ है कि मैं जो भी काम करूंगी पिछले वाले से बिल्कुल हटके होगा, और वो इंटेंसिटी हो, पावर पैक डायलॉग्स हो, या वो स्क्रीन प्रेजेंस, वो कुछ अलग ही होने वाली है. So यहाँ पे how was it, getting into this character and especially working with this amazing ensemble? Well, it's natural. It's natural for me. Thank you. It's natural. Hello. Now I think it's natural for me to speak. No, but it's been an honor, and given any other day, like right now, I'm thinking in English, which used to be my biggest challenge. Yes. And then I have Prakash sir, who's like literally taking me through every line, because oh my God, Reshu, क्या हिंदी लिखी है भाई. Oh my God, this is like the most challenging Hindi show that I have been a part of, and I'm very grateful to it, because it's true, like Zishan said, मेरे लिए इस शो में काम करना एक वर्कशॉप था हर रोज, और इतने दिग्गजों के साथ काम करना और अपने आप को इस शो में मतलब पूरी तरीके से वो क्या कहते हैं, डिसॉल्व कर लेना. आई थिंक इट वाज इनक्रेडिबल, बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रकाश सर, बिकॉज he called me to the office to meet him the first time, and I remember him telling me कि मैंने तुम्हारे लिए एक special appearance का पार्ट लिखा है इसमें. And then when he met me, he said तू जा, मैं लिखूंगा. And when I came back is when I realized that I had more than I could have wished for, more than I could have prayed for, and it has been one of the most incredible experiences to be a part of this show, to work with Zishan, to work with Kranti, to work with Nana sir. Nana sir, you're so kind. In fact, जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि भाई एक्टर्स की एक एथिक होनी चाहिए, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, because Nana sir is one of those rare actors who comes on set on his call time and doesn't go back until it's a wrap. And he's there with you entirely as a human being, as an actor, as a coach, as a teacher, as someone who just loves you, और जिस दिल से हम मार्ट साहब को मार्ट साहब बोलते हैं ना इस शो में, सच्ची एक, for me, by the end of this, shoot, Nana sir was Mart Saab, and Prakash sir was Baba, because that's the kind of feeling you start with and end with on a show like this. It's a very big privilege to be here, and I'm thanking everyone to be here today, and I'm thanking sirs for making this show and considering me to be a part of it. क्या बात है, कुबरा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. क्रांति भाई, this one's for you. Please tell us, एक परफॉर्मेंस के साथ क्रांति मचाई है, हम सभी जानते हैं, we've loved you, जितनी बार भी उस बड़े पर्दे पर देखा है. यहाँ पे फॉर एन एक्टर, जहाँ हम बात कर रहे हैं वर्कशॉप जैसा माहौल, कि उनसे इतना, दोनों से, नाना सर हो, प्रकाश सर हो, सीखने को इतना सब कुछ मिला. सो एज एन एक्टर, जो आपके अंदर वो परफॉर्मर है, उसके लिए कितना मायने रखता है किसी इस तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना? सबसे पहले जियो स्टूडियोज का बहुत बहुत धन्यवाद, Amazon MX का बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, टू द एंटायर टीम, एंड स्पेशली दिशा जी, थैंक यू सो मच. मैं अगर आज यहाँ पे हूँ तो शायद आपकी वजह से ही होगा. उसके बाद मैं सर पे आऊँगा, क्योंकि जब पहली बार मैं सर से मिलने आया था, तो जो बिहार के एक्टर होते हैं, वो उनके जीवन में एक सपना होता है, जो बिहार से आते हैं. मैं भी बिहार का हूँ, तो मेरे जीवन में सपना था कि भाई जब मैं एक्टर बनने आया हूँ तो एक बार सर के साथ काम करना है. क्योंकि जितने भी एक्टर आ चुके हैं, तो मेरे साथ भी तो ये 10 सालों की मैनिफेस्टेशन है, जो संकल्प के थ्रू आज जो है वो पूरी हुई है हमारी. और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरे माता पिता ने मेरा नाम क्रांति प्रकाश झा रख दिया था, उसी दिन मुझे प्रकाश झा सर के साथ काम करने का जो है वो मेरा लिखा गया था. ऑफ कोर्स, The prodigal son, यार, the son. थैंक यू सो मच सर. इस पूरे शो में जो मेरा पहला सीन था, वो सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे डिफिकल्ट सीन था. अच्छा, अब नाना सर के साथ था और झा सर, तो क्रांति प्रकाश झा के लिए अपनी लाइफ का पहला सीन, जब आप दोनों को बचपन से देखते आ रहे हैं, तो मैं नर्वस हो गया था, लेकिन थैंक्स टू बोथ ऑफ देम, दे रियली टुक केयर ऑफ मी. उन्होंने मुझे एक दिशा दिखाई, मार्गदर्शन किया, और वो सीन मुझे लगता है कि शायद लोगों को पसंद भी आएगा. और जब मैं सेट पर था, मेरा आने का मन नहीं करता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि यार अध्यापक हैं, कुछ और सीखने को मिल जाएगा, देखते हैं क्या कर रहे हैं, ये किया इन्होंने, अच्छा, इस तरीके से. तो ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैं बड़ा ही भावुक सा इंसान हूँ, तो होते होते हो सकता है कि मैं बहुत भावुक हो जाऊँ. थैंक यू सो मच सर.
Thank you, thank you. It really means a lot to me to be working with sir, Nana sir and everyone in PJP. PJP के लोग बहुत दिल से सुंदर हैं मैम, रेशुनाथ मैम. इतनी अच्छी हिंदी बोलने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है. तो इस पूरे हिंदी के लिए, हिंदी संवाद के लिए आपका दिल से धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है. सर तो खैर हम सबके पीछे हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. इतने कमाल की बातें ये सब करते हैं ना, इसीलिए वो स्क्रीन पे इतना सब कुछ रियल दिख रहा है. और रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. मतलब जितना कहा जाए उतना कम है. यू नो ऑफ कोर्स we'd invite you on stage in some time. इस कहानी के कुछ और किरदार हैं जो अनफॉर्चुनेटली आज हमारे साथ यहाँ नहीं है. कुछ वर्क रिलेटेड कमिटमेंट्स को अटेंड कर रहे हैं. संजय कपूर साहब और नीरज जी. सो उन्होंने यहाँ पे कुछ मैसेजेस दिए हैं हमारे लिए. कैन वी प्ले दोस वीडियो मैसेजेस प्लीज? संजय कपूर साहब. हेलो एवरीवन, मैं यहाँ लंदन में शूटिंग कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ वहाँ पे ट्रेलर लॉन्च पे नहीं हूँ. बट मेरा दिल दिमाग हर चीज़ आप लोगों के साथ ही है. आई वुड मिस माय होल टीम. इट वाज द इनक्रेडिबल टीम दैट आई वर्कड विद, स्टार्टिंग विद द ग्रेट नाना जी whom I worked with. मैंने शक्ति ओम के साथ काम किया, और नीरज जी, जिशान एंड द इनक्रेडिबल the cast of Sakal. Special shout out to the one and only Prakash ji, the great Mr. Prakash Jha. Well, Prakash ji के साथ मैं बहुत सालों से काम करना चाह रहा था, और finally मुझे ये मौका मिला. He was in my bucket list and I really want to thank him that he casted me. I had a great time shooting with him, learned a lot from him, and yeah, so his energy was absolutely फैंटास्टिक. लोग हमेशा मैं सुनता रहता हूँ कि बोलते रहते हैं संजय आप बहुत यंग दिखते हो. पहली बात तो मैं हूँ यंग, इसलिए यंग दिखता हूँ. बट जो प्रकाश जी की एनर्जी है, ट्रस्ट मी, किसी यंग डायरेक्टर की भी नहीं है. ही इज़ बीन इनक्रेडिबल. मतलब कि बिफोर यू कुड यू नो फिनिश अ शॉट एंड even take a sip of water, we knew exactly what he wanted, and the next shot is to be ready. The angles, everything, it was like quick, absolutely, no discussion, nothing. He knew exactly what he wanted to do. Trust me, अगर ये शो किसी और ने डायरेक्ट किया होता तो ये शो को डबल अमाउंट ऑफ टाइम लगता. So yeah, thank you Prakash ji for casting me, and I had a great time shooting this show and learning a lot from you. So enjoy the trailer. I will be back soon and hopefully meet all of you all. Thank you for coming for this launch, and I'm really going to be miss being there, but you know, commitments are commitment. I'm here. I'm too far away. वरना मैं एक दिन के लिए ज़रूर आ जाता. Anyway, all the best and see you also. Yes, before I go, I want to thank even Disha. She was the coordinator between Prakash ji and the whole team, and she did a fantastic job. Disha, we love you and keep on doing this great work. You're very hardworking. Lots of love from me and blessings, and you know it all. See you soon. See the team. I'll be seeing the team very soon. Bye-bye.